है वो भी गणेश होता है। इस बात को ध्यान से समझें आप। जो अपने घर परिवार का जो मुखिया होता है वो भी गणेश होता है, और समाज का जो मुखिया होता है वो भी गणेश होता है, समूह का जो मुखिया होता है वो भी गणेश होता है, और राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो भी गणेश होता है। तो गणेश का मतलब प्रधान, मुखिया है ना, जो किसी समूह को चलाने वाला है, किसी समाज को चलाने वाला है, किसी देश को चलाने वाला है या परिवार को चलाने वाला है, तो उसको मुखिया कहा जाता है, और मुखिया ही गणेश होता है ना। तो हम सभी लोग जो है, अब आजकल प्रचलन हो रहा है कि हम लोग अपने घरों में जो है गणेश जी की पहले स्थापना करते हैं, फिर जितने दिन पूजा करनी होती है करके फिर उसका विसर्जन करते हैं। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गणेश और लक्ष्मी जी का कभी भी विसर्जन नहीं होता है, क्योंकि गणेश जी जो है वो हमारी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी का विसर्जन मतलब बुद्धि का विसर्जन है ना, हम अपनी बुद्धि का ही विसर्जन कर रहे हैं, है ना। और गणेश जी बुद्धि के देवता और माँ लक्ष्मी धन की देवी है ना। तो अब लक्ष्मी जी का विसर्जन मतलब धन का विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन मतलब बुद्धि का विसर्जन। तो समझो धन और बुद्धि है ना, बुद्धि और धन, इनका विसर्जन कभी भी नहीं करना चाहिए। गणेश और लक्ष्मी जी का विसर्जन कभी भी नहीं करना चाहिए। ये तो एक प्रचलन अब कैसे चला है, क्यों चला है, अब ये तो हाँ, इस प्रचलन का कारण क्या है अब पता नहीं है ना। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा करनी चाहिए श्रद्धा से, है ना। तो और समझो, और हमें इस बात को समझना चाहिए कि घर का जो मुखिया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अब हमारे समाज में अब कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में अपने घर के मुखिया का सम्मान करते हैं, और कितना सम्मान करते हैं, ये सब हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, है ना। कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने घर के मुखिया का हम लोग कितना सम्मान करते हैं, ये सब हम अपने भीतर हम झांक कर देखें, है ना, कि कौन किसका कितना सम्मान करता है ना। तो हमें मुख्य बात तो जो बेसिक जो बात है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना। बेसिक बात तो यही है कि जो मुखिया है उसका सम्मान करो, जो प्रधान है, मुखिया है, नेता है, उसका सम्मान करो, उसका सत्कार करो, है ना। तो अब ये बात समझने वाली है। अब समय अधिक हो रहा है।